खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड पे हम लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे, सिल्वर के भी, गोल्ड के भी, बिटकॉइन के भी। बीटीसी मैंने कभी अपलोड कर दिया है, अभी सिल्वर को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हम फाइनली गोल्ड पे आएंगे। डॉलर इस हफ्ते भी मिस हो जाएगा, डॉलर को नेक्स्ट वीक, डीएक्सवाई को नेक्स्ट वीक करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि मैं एक पुरानी वीडियो अपनी लगाऊंगा। आप लोग मतलब शेयर तो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, बट हमने कहा था कि उसको हम देखेंगे, जिसमें जो मौजूदा टारगेट हमारा हिट हुआ है। ये हमने फर्स्ट जो लेबलिंग की थी, जो लोग शुरू से ये चैनल देख रहे हैं उनको याद होगा कि हमने इसको वेव वन कंसिडर किया था, इसको वेव टू कंसिडर किया था। इसके अगेंस्ट हमने एक फिब लिया था, जो हमारी वेव थ्री थी। ये पूरे का पूरा पैराबोलिक मूव जो है, हमने वेव थ्री लिया था। और हमने उस वक्त प्राइस तकरीबन 60 या 58 के अराउंड थी। तो मैंने यही सोचा था कि ये इसको काफ़ी सारे महीने और काफ़ी सारे साल लग जाएंगे 110 या 115 तक पहुंचते पहुंचते। बट आपने देखा कि ये सब कुछ वन गो में हो गया, इन कपल ऑफ मंथ्स, लाइक दिसंबर एंड जनवरी, 2 महीने में इसने 60 पे थी प्राइस और वो या 55 पे थी, डबल हो गई है। ये मैंने उसको ओपन किया हुआ है। ये वो वीडियो थी जो हमने डिस्कस करनी थी, मतलब जो सबसे पहले बनाई गई थी, वेव वन। और ये हमने एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया था, और इसमें ये हमने टारगेट रखा था 80 से 94 तक, या 64 से 115 तक, 200% तक। ये आप देखिए, हमारी तकरीबन ये 30 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था सिल्वर को करना। एनीवेज, अब हम दोबारा इसको देखते हैं कि इसने टारगेट वाइज हमारे साथ क्या किया है। और इसको लेबल करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं इतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा जो आपको कंफ्यूज कर दे। जस्ट हम इसको सिंपली देखते हैं कि हमारा टारगेट वेव थ्री का हिट हो गया है। हाँ जी, हिट हो गया है जी। टारगेट हमारा था, एक्सटेंडेड टारगेट हिट हुआ है, लाइक 200%। 119.7 था ये। और ये भी यहीं से 21 22 23 से वापस आया है कहीं से। तो वेव थ्री टारगेट वाइज कंप्लीट है। बट आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि समटाइम्स एक्सटेंशंस की सूरत में वेव थ्री, ये जो ब्रैकेट वाली है, ये 2.272 तक भी जाया करती है, जो $155 है सिल्वर के लिए। इसको फिलहाल तो हम रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारा चार्ट क्लियर हो जाए, और हम इसके बाद फिर थर्सडे और फ्राइडे को लास्ट वीक क्या हुआ प्राइस के साथ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो। फिलहाल ये ज़रूरी था। अच्छा, इसको आप यूं समझ लें, ये जो लेबलिंग हुई हुई है, ये जस्ट शॉर्ट टाइम लेबलिंग थी, क्योंकि हम वीकली चार्ट के बजाय इसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसमें हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया था कि जब ये टारगेट हिट हो जाएगा वेव थ्री वाला, वेव थ्री के बाद एक पुल बैक आएगा, तो ये उसका मैंने एरिया ऑफ सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ से, जहाँ से वेव थ्री स्टार्ट हुई है, उसके अगेंस्ट वेव फोर को आना चाहिए मिनिमम। ये लाइन कौन सी है, इसको हटा दें हम। मिनिमम 77.2 तक आना चाहिए, और आइडियली 38.2। और अगर बहुत डीप करेक्शन आ जाए और दुनिया के हालात को बहुत ही बुरे हो जाएं, तो ये 50% तक, लाइक $46 तक भी जा सकता है। ये है हमारा लॉन्ग टर्म सिनेरियो, जिसमें हम 1 2 3, उसके बाद ये वाली वेव फोर, और फिर
अभी हम वेव 5 की तरफ हमने जाना है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये तब्दीली कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये जो मूव है, इसको हम इनकम्प्लीट समझें। लाइक ये वेव 1 हो, ये वेव 2 हो, और ये सारे का सारा वेव 3 है। इसके अगेंस्ट एक करेक्शन आई है जो कंप्लीट हो चुकी है, और एक और हाई हमें और चाहिए। ये इसका अल्टरनेटिव है, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। मेरे हिसाब से लार्जर डिग्री की वेव 3 कंप्लीट हो गई है और लार्जर डिग्री की वेव 4 आएगी। अब हम इसके वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपने चार्ट्स को एडजस्ट करें। पहले हम आ जाते हैं डेली पे। 4 आवर्स। अच्छा, इसमें आप ये देखिए क्या हो गया। इसमें हमने डिस्कस किया था एक पुल बैक, और वो पुल बैक तकरीबन शुरू हो चुका है। तो हम इसको कंप्लीट समझें कि हमारा ये टारगेट पूरा हो गया है। आप लोगों को मैंने इनवैलिडेशन पॉइंट बताया था कि प्राइस को फर्दर ऊपर जाने के लिए, वो जो अभी रेड लाइन मैंने रिमूव की है ना, उस रेड लाइन से ऊपर रहना था। तो प्राइस ने उसी के मुताबिक रिएक्ट किया, यानी हमारा फर्स्ट इनवैलिडेशन पॉइंट ये था कि हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आए। ठीक है जी, फर्स्ट 5 वेव्स हमारे पास आ गई। हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई। हमारा गिवन टारगेट बॉक्स ABC का था, वाइट काउंट के मुताबिक वेव 4 में। 1 आवर पे आ जाते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, दो स्नैरियोज थे हमारे पास। अपवर्ड मूवमेंट के लिए ये जस्ट वेव ए थी, ये ओवर शूटिंग वेव बी थी, और ये हम वेव सी में 5 वेव्स में हमने आना था। और हमारा जो टारगेट बॉक्स था वो ये था। वेव सी एक्सटेंडेड थी, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन टेक्निकली फिलहाल हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पुल बैक है ये एक्सपेक्टेड था, और ये मैं कई वीक्स से आपको बता रहा हूँ कि एट एनी मोमेंट एक शार्प डिक्लाइन आएगा, जो, और उसका एरिया ऑफ ये सपोर्ट 76 से लेके या 77 से लेके 46 तक, ये भी हमने काफ़ी दिनों तक पहले डिसाइड किया हुआ था। अब आप ये देखें, जब ये क्रैश स्टार्ट हुआ है, या ये करेक्शन, मैं तो इसको करेक्शन कहूँगा, क्रैश भी कहा जा सकता है कि एक दिन में इतना गिर जाना या 2 दिनों में। जब ये 1-2 सेटअप कंप्लीट हो गया था ना, तो मैंने आपको वेव 3 का ये टारगेट एरिया दिया था, $99 से लेकर और $91 तक। प्राइस ने इसमें डिप किया। इसके बाद मैंने आपको एक वेव 4 का सपोर्ट एरिया दिया था, रेजिस्टेंस एरिया दिया था, ये आपको याद होगा, बल्कि ये तो मैंने पोस्ट भी किया था ट्विटर पे। और यहाँ से एक फाइनल डिप आनी थी। तो अब ये 5 वेव्स हमारे पास क्लियर आ चुकी हैं। ठीक है जी, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही। ये वेव 4 की लास्ट सपोर्ट थी 61.8, वेव 4 इन येलो। इसको हम यहाँ ख़त्म कर दें और इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ABC का फैसला हम बाद में करेंगे। तो ये अब हमारा वेव काउंट है, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। इन टर्म्स ऑफ टारगेट लेंथ ले लें आप 1 to 3 की, ऐड करें वेव 4 में।
वेव फिफ्थ एक्सटेंडेड थी, उसने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है। अगर एक और डिप आ जाए लाइक 1 2 3 4 आ जाए तो आ जाए, बट स्ट्रक्चरली और टारगेट वाइज ये कंप्लीट है। इसको हम लेंगे वेव ए, इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे चाहिए वेव बी, एंड देन वेव सी अप टू 45 या जहां तक भी चली जाए। ये हो गया हमारा करेक्शन का पैटर्न, जिसमें वेव ए चूंकि बहुत शार्प डिक्लाइन था टेक्निकली, इतना अभी तक मैंने नहीं देखा कमोडिटीज में इतना शार्प डिक्लाइन। 1 घंटे या 2 घंटे की कैंडल इतनी बड़ी, या लाइक अगर आप इसको काउंट करें तो ये 2 दिन में इसने ये तकरीबन 38-39% डिक्लाइन है 2 दिन में। यानी थर्सडे और फ्राइडे का जो डिक्लाइन है 2 दिन का, 39% डिक्लाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो वेव ए को हम फाइनल यहाँ पे कंप्लीट समझ रहे हैं। इसके अगेंस्ट अब हमें चाहिए वेव बी। तो हम उसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और ये है वेव बी का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आप 38.2 को भी इंक्लूड कर लें। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो वेव बीज हैं इनमें अजीबो-गरीब किस्म का एक रुझान पाया जाता है। समटाइम्स ये बहुत शैलो करेक्शन करती हैं और यहीं तक आके प्राइस फिर गिर जाती है, और सम टाइम ये इतना डीप चली जाती हैं वेव बीज कि ये बिल्कुल अपने एंड तक मैक्सिमाइज करती हैं, पूरा स्ट्रेच आउट होता है ये। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाती है, बट ये इसकी वापसी भी इसी पैटर्न पर होगी। वेव बी एक एबीसी स्ट्रक्चर है, तो ये एज वेव ए, एज वेव बी, और फिर ये वेव सी, और वेव सी में 5 वेव्स होंगी। अगर हमने इन सब को अलग-अलग काउंट करना है तो हमें इसकी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको अब डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो हम इसकी जो इंटरनल 5 वेव्स हैं हम उनको भी लेबल करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट्स पे 2 5 मिनट्स पे चलें, इसको देखते हैं जब मार्केट ओपन होती है कि एक डिप और आती है या मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक करने के लिए ये अच्छी तरतीब बनेगी। ये वेव ए होगी, लेकिन वेव ए तक आने के लिए हमें, और फिर वेव बी तक जाने के लिए फर्दर हमें कुछ 5 वेव्स चाहिए होंगी, लाइक वेव 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 वेव्स होंगी। और वेव 1, वेव 2, वेव 3, ये मैं आपको जस्ट लेबल करके बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें ये इसको मैंने एज जिग जैग ले रहे हैं। अब वेव बी में 12 पैटर्न है, कुछ भी आ सकता है, लाइक ट्रायंगल भी आ सकती है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 1 2 3 एज वेव ए, 1 2 3 एज वेव बी, 1 2 3 एज वेव सी, 1 2 3 एज वेव डी, 1 2 3 एज वेव ई, और फिर प्राइस नीचे की तरफ जाए, ये भी पॉसिबल है। WXY भी हो सकता है, ABC, X, ABC, कम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकती है। तो ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, और मैंने उसको इस तरह से लेबल कर दिया है कि इसका फर्दर स्ट्रक्चर यूं होगा
येलो ए, येलो बी और येलो सी, जो इस वेव बी को कंप्लीट करेगी, और ये उसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस मिक्स हो जाएगा, एक ही वेव काउंट के साथ रहते हैं। और अगर ये इनवैलिडेट हो गया, इसकी मैं इनवैलिडेशन पॉइंट भी लगा देता हूँ। इनवैलिडेशन ये है कि ये 100% रिट्रेस हो गया, या एज ए फर्स्ट सिग्नल 88.6 ऐड कर लें एज वाइट लाइन। 114.5 इनवैलिडेशन पॉइंट के करीब होगा, आल्दो कि वेव बीज इतना एक्सपेंड हो जाया करती हैं, बट ये वेरी लेस लाइकली होगा, क्योंकि जब हमारे पास वेव ए में क्लियर 5 वेव्स आ जाएं, तो वेव बी जो है वो इतना डीप नहीं जाया करती, वो लाइक 50% और 60% तक ही जाया करती हैं। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ बुलिश सिनेरियो के लिए, यानी वो जो 155 का टारगेट था, उसमें फिर हमें ये जो वेव थर्ड है ना, वो फिर अभी फिनिश नहीं हुई है। हम जस्ट वेव 4 में हैं, और फिर वो पूरा वेव काउंट बदलना पड़ेगा कि ये जो है सर्कल वेव 3 यहाँ ख़त्म होने के बजाय सर्कल वेव 3 यहाँ ख़त्म हुई है, और उसके अगेंस्ट हमने लाइक यहाँ से अगर हम एरिया लें वेव 3 का, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 50% पे जो वेव 4 के लिए डीपर करेक्शन होती है एज फ्लैट करेक्शन, यानी बल्कि हाँ, फ्लैट करेक्शन के लिए हमें वो नहीं लेना पड़ेगा हाई, फ्लैट करेक्शन के लिए हम ये वाला हाई लेंगे। इसमें आप देखें एग्जैक्ट 50% पे रिट्रेस हुआ है कि ए बी सी, द करेक्शन इज ओवर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू हाई। ये एक ऑप्शन है, बट ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है मेरे हिसाब से। नहीं, इसको कंसीडर किया जा सकता है अल्टरनेटिव, इसके चांस भी ज़्यादा हैं, बट हम पहले अपना पुल बैक देखेंगे कि हमारा पुल बैक किस तरह से आया है। हमारा पुल बैक अगर तो है करेक्टिव 3 वेव्स का, तो हम इस एरिया से वापस चले जाएंगे। अगर हमारा पुल बैक हुआ इम्पल्सिव 1 2 3 4 5, तो फिर हम न्यू हाई बनाएंगे और हायर हाइज ही बनते जाएंगे, बट इसका फैसला आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में होगा। ये जो करेक्शन है वेव बी की, ये ज़्यादा टाइम लेगी, और अगर इम्पल्स हुआ यहाँ पे, तो हम बहुत जल्दी ये एरिया क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि जो करेक्शंस हैं वो ज़्यादा टाइम लिया करती हैं। आज ये डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम इसको पिछला सिनेरियो तब डिस्कस करेंगे जब हमें इनको रीलेबल करना पड़ा, वरना ये हमारे फाइनल लेबल्स हैं और हम डीपर करेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें जस्ट वेव ए कंप्लीट हुई है। इसकी कलर बदल दें, मिक्सअप हो रहा है ये। हाँ, तो अब हम इस वाइट सिनेरियो को या येलो एबीसी को ट्रैक करेंगे आने वाले वीक में, मंडे से, कल से। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, अपने वैलिडेशन पॉइंट और इनवैलिडेशन पॉइंट समझ लें, और जैसे ही प्राइस दोबारा 73 को क्रॉस करेगी, तो हम फर्दर हमारा डाउनवर्ड ये वाला जो वेव 4 है लार्जर डिग्री की, इसकी तरफ के चांस बढ़ जाएंगे, कंफर्मेशन हो जाएगी।